एक गधे से कहा मैंने कि मियाँ अच्छे हो। बोला ईंटों से लदा फिरता हूँ, क्या अच्छा हूँ। मैंने उससे कहा इस दौर में लीडर बन जा। बोला इससे तो मैं सरकार गधा अच्छा हूँ। दोस्तों, सिवहारा ने हमें कई अजीम शख्सियात से नवाजा है। सिवहारा के वो नगीने जिन्होंने इस छोटे से कस्बे का नाम का डंका पूरी दुनिया में बजाया, क्या हम उनको इतनी शिद्दत से याद करते हैं जिनके वो हकदार हैं? सिवहारा की इन मुअज्जिज शख्सियात का उनके जाने के बाद हम उस तरह से हक अदा नहीं कर पाए हैं जिनके वो मुस्तहिक हैं। हम उनको याद तो करते हैं, पर सिर्फ उतना ही कि हम अपने दिल को बहला सके कि वो हमें याद हैं। दोस्तों, मीडिया पंच इन सभी बेशकीमती नगीनों को खराज अकीदत पेश करता है और इसी सिलसिले में हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम सिवहारा के इन लेजेंड्स के बारे में आपको बताएंगे। इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि इन मुअज्जिज शख्सियात से जुड़ी हर एक बात हम आप तक पहुंचा सकें, और इस काम में हमें आपसे सिर्फ इतना ताउन यानी योगदान चाहिए होगा कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें और अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें। करेंगे ना दोस्तों? तो इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सिवहारा ने हमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे शायर की जिन्होंने अपनी कलम से मुआशरे की बुराइयों पर करारी चोट की और मजाक और तंज के जरिए हमें सोचने पर मजबूर किया। हम बात कर रहे हैं जनाब हिलाल सिवारवी साहब की, जिनका असली नाम हाजी हबीबुर रहमान था। हिलाल सिवारवी की पैदाइश 15 जनवरी 1928 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के सिवहारा कस्बे में हुई थी। उनके वालिद काजी फजल हक खुद एक शायर थे और उनके परदादा काजी जहूरुल हक अपने वक्त के फारसी और उर्दू के मुअज्जिज शायरों में से एक थे। इस अदबी माहौल ने हिलाल साहब के अंदर भी शायरी के लिए गहरी मोहब्बत पैदा की। एक गधे से कहा मैंने कि मियाँ अच्छे हो। बोला ईंटों से लदा फिरता हूँ, क्या अच्छा हूँ। मैंने उससे कहा इस दौर में लीडर बन जा। बोला इससे तो मैं सरकार गधा अच्छा हूँ। लिहाजा करे क्यों अच्छा हूँ। कोई तामीर हो लदती हैं मुझी पर ईंटें। कोई तामीर हो लदती हैं मुझी पर ईंटें। इस पे महंगा नहीं, कुछ सस्ते ही दाम आता हूं। अपने बंगलों में पड़े रहते हैं लीडर अक्सर। मैं गधा हो के भी इंसान के काम आता हूं। तालीम में अदम दिलचस्पी की वजह से यानी शिक्षा में विशेष रुचि ना होने के कारण हिलाल साहब ने रस्मी यानी औपचारिक पढ़ाई नहीं की, लेकिन घर के अदबी माहौल और सिवहारा की सकाफती विरसा यानी सांस्कृतिक विरासत ने उनकी खुद मुताला यानी स्वाध्याय के लिए हौसला अफजाई की। एक मिल में फिटर की शक्ल में काम करते हुए उन्होंने मजदूरों की मुश्किलात को करीब से देखा और महसूस किया। यही तजुर्बा उनकी शायरी में भी झलकता है, जहां वे मजाक और तंज के जरिए समाजी नाइंसाफी, फिरकावारियत यानी सांप्रदायिकता और सरमाएदारी यानी पूंजीवाद पर तंज करते हैं। हिलाल सिवारवी की शायरी न केवल मुल्क में बल्कि गैर मुल्कों में भी मकबूल हुई यानी लोकप्रिय हुई। उनकी मशहूर नज्म डाल डाल के उल्लू का एक मिसरा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, दुनिया भर में मशहूर हुआ। तालीम में अदम दिलचस्पी की वजह से यानी शिक्षा में विशेष रुचि। फैसल साहब, आप हिलाल साहब के सबसे छोटे बेटे हैं जी, और आपने हिलाल साहब के साथ आखिरी लम्हात बहुत अच्छे गुजारे हैं जी। तो कोई ऐसा वाकया बताइए जिसने आपको प्रेरित भी किया हो और आपके लिए यादगार भी हो। एक बार ऐसा हुआ कि वालिद साहब जब घर पे ही रहने लगे, तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, तो उन्होंने मुझे एक रोज़ आवाज़ दी कि फैसल ज़रा यहाँ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। मैं उनके रूम की तरफ चला, इतने में किसी ने मेन गेट पे आवाज़ दे रही घर के। मैं बाहर चला गया, वहाँ मुझे 10 मिनट में लेट हो गया। तो जब मैं अंदर आया तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा आवाज़ दी कि भाई फैसल यहाँ आओ। तो मैं गया उनके पास और मैंने कहा कि जी मैं भूल गया था, बताइए क्या काम है, आपने आवाज़ दी थी। कोई साहब बाहर आ गए तो वहाँ मैं 10 मिनट लेट हो गया। तो कहने लगे अब हम काम भूल गए, एक शेर याद आया है, वो शेर सुन लो। तो मैंने कहा कि जी सुनाइए। तो मुझे पता था शेर क्या होगा, कोई ना कोई इसमें एक मैसेज होगा,
जब भी वो हर मौके का शेर सुनाते थे, अपने अशार भी सुनाते थे, और जो हिंदुस्तानी ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर जो शोरा इकराम हमारे मौजूद भी हैं अभी हैं और जो गुजर चुके हैं, बहुत सारे, उन्हें बहुत अच्छा कलाम उनके जहन में हमेशा रहता था। तो उन्होंने मुझे, मैं उनकी आवाज़ सुन के, मैंने टाला नहीं था, वो तो इत्तेफाक से किसी ने बाहर आवाज़ दे ली तो मैं चला गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अज़हर इनायती साहब का शेर सुनाया, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी के, मेरे वालिद साहब की आखिरी लम्हात चल रहे थे। उन्होंने शेर सुनाया कि इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा, इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा, या आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। तो मैं समझ गया इशारा कि क्या कहना चाह रहे हैं। वही हुआ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, कदम कदम पे उनकी याद आती है। बहुत सारे मैं मशवरे उनसे करता था, बहुत सारी बातें पूछता था, घंटों घंटों मुझसे बैठ के बात किया करते थे। 1969 में गालिब सदी के मौके पर लंदन में मुनज़्ज़िम यानी आयोजित मुशायरे में हिलाल सिहारवी ने भी हिस्सा लिया, जहां उनके साथ बॉलीवुड के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार, सुनील दत्त, मीना कुमारी, वहीदा रहमान और ओम प्रकाश भी मौजूद थे। हिलाल सिहारवी ने अपनी जिंदगी में 6 उर्दू और 2 हिंदी शायरी मजमूए यानी काव्य संग्रह लिखे। उनकी शायरी जैसे मच्छर, जूता, मुंबई की बस का सफर, खून की मांग, पंचायती राज, अनबॉर्न बच्चों की फरियाद, गालिब हमदर्द दवाखाने में, स्वर्ग में, नेहरू जी का शहीदाने वतन से सामना और अपना हिंदुस्तान है आज भी मुतालिका यानी प्रासंगिक हैं। 1969 में गालिब सदी के मौके पर शोरों के अपने मसाइल हैं, शायर के अपने मसाइल हैं। आइए इन मसाइल के दरमियान उस शायर को आवाज दे रहा हूं जिसकी बैनुल अक़वामी हैसियत है, जिन्होंने हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर गालिब सदी में लंदन के मुशायरे में भी तंज व मिज़ाह के शायर की हैसियत से नुमाइंदगी की थी। तंज का वो अलबेला शायर जिसको दुनिया अदब हिलाल सिहारवी के नाम से याद करती है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। अभी एक मच्छरों की फार्मिंग की बात कही गई थी और वो बात कह के छोड़ दी गई। मैंने उसको पूरा किया है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। एक दिन मुझे भी मच्छर बहुत परेशान कर रहे थे तो मैंने उनकी खिदमत में निहायत अदब से ये एक नज्म कही है कि आजकल तुमसे जो रहती है मुलाकात की रात, आजकल तुमसे जो रहती है मुलाकात की रात, यानी मेहमान रहा करते हो तुम रात की रात। आज बस इतना बता दो, आज बस इतना बता दो कहे जज्बात की रात, खुद को तुम दिन के उजाले से बचाते क्यों हो, ये तो बतलाओ कि तुम रात में आते क्यों हो, ये तो बतलाओ कि तुम रात में आते क्यों हो। आएगा वक्त का तूफान तो पछताओगे, आएगा वक्त का तूफान तो पछताओगे, सूखे पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे, तुम भी क्या गर्म हवाओं में ठहर पाओगे, और कुछ रोज हो तुम शोर मचाते क्यों हो, यह तो बतलाओ कि तुम रात में। दोस्तों 15 नवंबर 2012 को इस शानदार शख्सियत हिलाल सिहारवी ने इस दुनिया फानी को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी मजाक और तंज से भरी शायरी आज भी हमें समाज की हकीकतों से रूबरू कराती रहती है और सोचने पर मजबूर करती रहती है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के वीडियो का मौजू। हिलाल सिहारवी एक ऐसा शायर जिसने मजाक और तंज के जरिए मुआशरे को आईना दिखाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप देखते रहिए मीडिया पंच। दोस्तों 15 नवंबर 2012 को